हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो अब तक हमने माइक्रोसोन इंटरफेरोमीटर और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस एंड व्हाट इज़ द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस ये सब देख लिया है। तो आज हम मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है, तो हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें देख लिया है कि मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस में एक्चुअल में इंसिडेंट जो रे है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और उसके बाद ट्रांसमिशन होता है। ओके, दो टाइप का उसमें रेस पास हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है उसमें से रिफ्लेक्शन हो रहा है और ट्रांसमिशन हो रहा है, दोनों टाइप से हो रहा है। तो अभी उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो अभी इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इफ़ A is the amplitude of the incident light on the first surface, a certain fraction of this light A rho is reflected in another fraction A tau is transmitted। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें कि हमने जैसे देखा था यहाँ पे मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस हो रहा था। ओके, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे जाके आगे ट्रांसमिट हुआ था और आगे यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ था। ऐसा हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था। अभी सपोज लेट्स से दैट ए इज़ द एम्पलीट्यूड, मतलब कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे जा रहा है उसमें ए एम्पलीट्यूड का कोई रे है वो पास हो रहा है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये वाला रे, तो उसको हम बोलेंगे ए रो। ओके, ए तो है, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ उसको रो बोलेंगे। तो मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया ए रो, और दूसरी साइड जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको बोलेंगे टो, तो ए टो। ओके, तो यहाँ पे जो टी एन आर है जो हम आगे अभी देखने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो टी एन आर होगा वो ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन है इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी का। ओके, तो अभी हम पूरा इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं एक के बाद एक। लेकिन हाँ, आज एक्चुअल में वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फ़ोटो के टाइप में दिखाने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा मुझे लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने पूरा फ़ोटो ही रख दिया है। तो प्लीज़ आप उसमें थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा कुछ है कि लेट्स से दैट कि अगर टो है, जैसे हमने देखा कि टो क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? रिफ्लेक्शन का, और सॉरी ट्रांसमिशन का। और रो किसका फ्रैक्शन है? हमारा ट्रांसमिशन सॉरी रिफ्लेक्शन का। ओके, तो ये है ट्रांसमिशन का, ये है रिफ्लेक्शन का। अभी अगर हम उसके स्क्वायर को टी बोले और रो के स्क्वायर को आर बोले, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सक्सेसिव जो भी रेज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सक्सेसिव रेज जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने कल देखा था कि ये पूरा जो रेज है कैसे आगे बढ़ रहा है। ये इंसिडेंट है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, सॉरी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। फिर ये सेम यही वाला जो ट्रांसमिट हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और आगे यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। फिर ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से आगे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये रे ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन है, रिफ्लेक्शन है बोथ साइड, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्योंकि इसमें जो वेव्स है वो वेव्स हर एक बार है वो उसकी जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ऑब्वियस बात है ये, ठीक है। इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, तो उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, उसमें क्या क्या मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ इंसिडेंट जो एम्पलीट्यूड है हमारा, जो ये इंसिडेंट हो रहा है वो एम्पलीट्यूड तो को अगर हम ऐसा बोले कि वो है E इज इक्वल टू ए ई रेस टू आई ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है एक्चुअल में ई रेस टू क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा रे है, तो रे कोस और साइन दोनों के टर्म में होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको बोथ को हम ई के फॉर्म में कर देते हैं ताकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नोटेशन में आ जाए। तो ए क्या है हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है।
ओके। और ई क्या है, तो रे का नोटेशन है कि जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन ले रहे हैं, जिसमें साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें ट्रांसमिशन वेव की, ट्रांसमिशन में मतलब कि जो यहाँ से बाहर निकल रहा है ये वाले वेव्स, ठीक है। तो ये वाले वेव्स की अगर बात करें ट्रांसमिशन वेव की, तो उसमें अगर फर्स्ट रे की बात करें, यहाँ से जो फर्स्ट बाहर निकल रहा है दिस वन, तो इसका क्या आप बोलेंगे हम, क्यों ने पहले ही बोल दिया है कि जो हमारा टो स्क्वायर है उसको क्या बोलेंगे, टी। ओके, तो ए टी ई रेस टू आई ओमेगा टी, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक आर इंक्लूड हो रहा है ई टू का। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसमिट हो रहा है वो आगे जाके रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जैसे कि ये वाला। अभी सपोज हम इसको निगलेक्ट करें, ये वाला फर्स्ट हम जो है वो हम अगर ये वाला नहीं लेते हैं, ओके, हम ये वाला ले रहे हैं, ये है हमारा फर्स्ट रे जो ट्रांसमिट हो रहा है किससे, इंसिडेंट रे ये वाला है, ये ट्रांसमिट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा ट्रांसमिशन रे। यहाँ से क्लियर होगा आपको कि ये जो ट्रांसमिशन रे है वही आगे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो मतलब कि ये अगर हमारा फर्स्ट ट्रांसमिशन है तो ये हमारा ट्रांसमिशन से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें आपको एक रिफ्लेक्शन का एक ऐड करना पड़ेगा आर। ओके, तो ये हमारा हो गया, और माइनस डेल्टा क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस होगा, इसलिए आपको उसमें फेज माइनस करना पड़ेगा। फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो ट्रांसमिशन है वो तो सिंगल ही है, एक बार ट्रांसमिट हो गया है बस, अभी तो आगे वो रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, अभी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम ये बीच वाले लेयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो ये रेज है उसमें ये फर्स्ट ही ट्रांसमिट हो रहा है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ट्रांसमिशन तो एक ही टाइम है, हर बार देखिए आप यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। ओके, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो बार बार हो रहा है, मतलब कि उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। कब तक इंक्रीज करेंगे, तो आर एन माइनस वन, क्योंकि ये मल्टीपल बीम है तो ये बहुत सारी बार आगे बढ़ते जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो फेज है उसका उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट को डेल्टा लिखे, मीन्स फर्स्ट जो ट्रांसमिशन में से इनसे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम डेल्टा बोले, तो सेकंड को 2 डेल्टा 3 डेल्टा, वैसे अगर n माइनस वन टाइम्स बोले उसको क्या बोलेंगे, n माइनस वन इंटू डेल्टा। ओके, अभी यहाँ पे अगर ऐसा हम बोले कि यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है, ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सभी जो एम्पलीट्यूड है सभी के एम्पलीट्यूड उसको हम सम कर देंगे। अभी यहाँ हम देख सकते हो, यहाँ पे आया ई रेस टू माइनस आई डेल्टा, ई रेस टू माइनस टू आई डेल्टा, ई रेस टू माइनस थ्री आई डेल्टा, और उसके साथ है ए आर क्यूब टी, ए आर स्क्वेयर टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म नहीं है, कौन सी वाली, ई रेस टू आई ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया है कि जो हमारा टर्म है वो एम्पलीट्यूड के समेशन मल्टीप्लिकेशन में ई रेस टू आई ओमेगा टी है, मतलब कि हमारे पास जो ई रेस टू आई ओमेगा टी के अलावा जो बचे वो हमारे बन जाएंगे एम्पलीट्यूड। अभी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स टर्म है ई एन वाला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ई आई ओमेगा टी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो बचा वो हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड एक बार है, टी एक बार है, वो कॉमन निकाल दीजिए, तो जो बाकी बचा वो हमारा ये टर्म हो गया। अभी इस टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये एक्चुअल में हम बोल सकते हैं एक सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ है, तो सीरीज़ के टर्म को हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस आर ई रेस टू माइनस आई डेल्टा। अगर इसको हम थोड़ा एक्सपांड करें तो ये ऊपर वाला टर्म ही हमारे पास आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट अगर हमें चाहिए इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा, वो आपको पता है कि माइनस आई को प्लस आई कर दे तो मिल जाएगा कॉन्जुगेट, तो सिर्फ वो कॉन्जुगेट ही है ये ए स्टार। ओके, अभी जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, क्योंकि ये क्या होगा एक्चुअल में, जो ट्रांसमिशन बीम है वो आगे जाके धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगी उसकी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी लास्ट में क्या मिलने वाली है, सो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसका जो ये एम्पलीट्यूड है उसका कॉन्जुगेट है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, उसके बाद क्या होगा
कि जो हमारा एक्चुअल में ये क्या किया है हमने, कि जो ये हमारा ये पूरा जो था उसको सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, और थोड़ा हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है। क्या मल्टीप्लिकेशन किया है, तो 80.80 ये हो गया हमारे पास a² t², ठीक है। और ये जो डिवाइड में है उसको हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अप साइड वाला a² t² और डिवाइड में नीचे वाला भी सिर्फ स्क्वेयर ही किया है। इसमें जो कुछ निकल सकता था वो हमने निकाल के यहाँ पे फाइनल 2 cos डेल्टा आया है। उसके बाद ये देखो -2r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऐसा कुछ टर्म बचा है, उसमें से जो कुछ हो सकता था पूरा डेरिवेशन करके और पूरा उसको कैलकुलेट करके ये फाइनल टर्म आया है। ओके, ये फाइनल टर्म आ गया है। और अगर इसमें हम ऐसा चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो, सॉरी मैक्सिमम हो, इंटेंसिटी अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं, क्योंकि हमें वही चाहिए कि इंटेंसिटी आगे जाके भी वो डिक्रीज ना हो, तो क्या कर सकते हैं हम कि ये जो कोस sin² डेल्टा बाई 2r टर्म है उसको ज़ीरो मान ले। ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे 1/1 हो गया, तो सिर्फ कितना बचा, ये टर्म बचा, ये रहा। ओके, सिर्फ ये टर्म बचा। अगर हमें इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, 1 कर दिया मतलब कि ऐसा कुछ बचा हमारे पास, ठीक है। तो मिनिमम हमें ये मिलेगी, मतलब कि ये 2 टर्म है हमारे पास। एक तो हम मैक्सिमम ले तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म आएगी 1 माइनस, और मिनिमम ले तो हमारे पास आएगी प्लस वाली टर्म 1 + r² वाली। ओके, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई इंटेंसिटी वाली, एक मैक्स इंटेंसिटी और सेकंड वन इज मीन इंटेंसिटी। ओके, तो 2 टर्म हमारे पास आ चुकी है। और इसमें भी अगर हम ऐसा बोले कि ट्रांसमिशन इंटेंसिटी टोटल कितनी हुई है, ठीक है, इक्वेशन 1 में, तो वो हम ले सकते हैं, और सिमिलरली हम रिफ्लेक्शन में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इंटेंसिटी आ गई है, ट्रांसमिशन इंटेंसिटी एंड रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है थोड़ा सा ऐसा कुछ इक्वेशन लगा के हम बता सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मैक्स माइनस ट्रांसमिशन। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड वन प्रॉपर्टीज कौन सी, हमारी कोएफिशिएंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में शार्पनेस बोलते हैं उसे, कि कितना शार्पली वो आगे बढ़ रहा है, कितना शार्पली हमें मिल रहा है, कितनी शार्प इंटेंसिटी मिल रही है, वो ब्लर तो नहीं हो रही है जैसे कि लेज़र बीम, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, ऐसे डिफाइन करते हैं, शार्पनेस इज इक्वल टू 4r/1 - r²। अभी इसमें क्या करेंगे, तो जो हमारा ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला इक्वेशन, उसमें हम f को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो 4r/1 - r² है, ये इसको f ही बोलते हैं, तो f को ऊपर इंट्रोड्यूस कर दे तो इसको हम बोल देते हैं f, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं f। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ टर्म मिलेगा, ताकि क्या हो कि हमें उसका कुछ रेशियो मिल सके। तो ट्रांसमिशन अपॉन मैक्सिमम मिल गया हमें ये वाला टर्म, वैसे सेम हमें इन रिफ्लेक्शन अपॉन मैक्स मिल गया ये वाला टर्म, ठीक है। तो ऐसे हमें शार्पनेस कितनी मिल सकती है, तो ये इसके इक्वेशन के रिगार्डिंग हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, कि फ्रिंज कितना विजिबल है, फ्रिंज है वो शार्पली दिख रहा है कि नहीं, हम उसको गिन पा रहे हैं कि काउंटेबल है कि नहीं, ठीक है, वो सब हम इसमें से पता लगा पाएंगे। तो वो किससे फाइंड कर पाएंगे, तो अगर हम मैक्स इंटेंसिटी से मीन इंटेंसिटी माइनस करें, डिवाइड बाय मैक्स प्लस मीन करें, तो ये हमें फाइंड मिल जाएगा विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। ओके, तो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस में मैक्स मीन सबका इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद हमें मिलेगा सिर्फ इक्वेशन ही करना है और फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला। इसमें भी ऐसा है कि अगर हम r को 0.5 रखें तो ये v 0.8 मिलेगा, अगर हम r को 1 रखें तो v 1 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि वो r पे डिपेंड है, r हम कितना रखें तो उसके हिसाब से हम विजिबिलिटी मिल सकती है। ओके, ये हमारा हो गया है नेक्स्ट वन विजिबिलिटी वाला। आफ्टर दैट शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस,
ठीक है। तो जैसे हमने फाइंड किया शार्पनेस, किसकी शार्पनेस फाइंड की, बीम की शार्पनेस, वैसे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं फ्रिंजेस की शार्पनेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना शार्प है, देखिए यहाँ पे ये इसको बोलेंगे 100%, ठीक है। मतलब कि इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड जो है वर्सेस डेल्टा वाला जो ये पूरा ग्राफ है, इसमें अगर ये आप देखें थोड़ा सा नीचे वाला कर्व, वो हमारा 80% वाला है और ये हमारा 50% वाला है। तो अगर ये जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है वो अगर थोड़ा सा झुका हुआ हो तो वो 100 आउट ऑफ 80% हमें शार्पनेस मिलती है, और अगर थोड़ा सा उससे भी ऊपर हो तो हमें मिलती है 50% शार्पनेस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं हाफ विथ, है ना। तो अगर ये हाफ विथ है उसमें हमें क्या मिलता है, जो इंटेंसिटी है ओरिजिनल उसमें से डिवाइड बाय 2 मिलता है। अभी ये जो इंटेंसिटी है उसमें अगर हम ऐसा बोले कि ट्रांसमिशन में कितनी मिलेगी, रिफ्लेक्शन में कितनी मिलेगी, तो ये उसका पूरा किया हुआ है कि ट्रांसमिशन है उसको अगर हम लिखें उसमें आई मैक्स बाय डिवाइड बाय 2 कर दे वो, और फिर आगे जाके ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आई मैक्स कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे पूरा ये टर्म मिल गया है। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, डेल्टा और आर को रिलेट किया है तो हमें यहाँ पे ये वाला इक्वेशन मिल गया। अगर ये जो डेरिवेशन है वो आपको पूरा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको लिए बना दूँगी। ओके, तो ये हो गई हमारे लिए शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। अगर ये वाले लेक्चर में, ये वाले वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको सिर्फ ऐसा गो थ्रू करवा दिया है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।